हेलो बच्चों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी एमएसपी, उस पर एक प्रत्यक्ष प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर अपलोड किया गया है, जिसमें से अब जो हमारे 2023 से जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 20 क्वेश्चन, सभी विषयों में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में आ रहा है, बहुत सारे बच्चों में ये डर बना हुआ है कैसे हम इसको करेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपको लिखना नहीं है, इसको OMR शीट पे देना है। तो ये सीरीज़ का ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम इस प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को यानी मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है। इस वीडियो में हम 11 से लेकर के और 20 तक के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले वाले 1 से 10 क्वेश्चन इसके पहले हमने वीडियो में सॉल्व करा दिया है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो खंड ख के होंगे उनको किस तरह से लिखना है वो सारी चीज़ें भी हम बताएंगे। जैसे इस वाले वीडियो में हम यहाँ पे OMR शीट में कैसे भरते हैं, 1 से 10 तक आपने देख लिया, 11 से 20 तक का हम इसमें भरेंगे। ऐसे आपको दिए रहेंगे, पहले का ऐसे 4 ऑप्शन, दूसरे का 4 ऑप्शन, यानी 20 तक जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे उसके सभी के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। और ये खंड क होगा। खंड ख को कैसे हल करना है, खंड क को हल करने के लिए जल्दी हम उसका वीडियो लाएंगे। उसमें देखिए क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखते हैं, आप बहुत ही अच्छा नंबर अपने एग्ज़ाम में पा सकते हैं अगर आपने ये सारे नियम फॉलो किए। जैसे हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे आपको फिगर कैसे बनाना है, किस तरह से लिखना है क्वेश्चन को कि आपका जो इम्प्रेशन बना रहे वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यानी आप क्वेश्चन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, कितना अच्छा उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसी पे आपको नंबर मिलता है। तो जल्दी हम उसका भी वीडियो लाने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में हम केवल 11 से लेकर के जो हमारे 20 तक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उनको सॉल्व करेंगे। आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे जो कि आपको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको लिखने वाला जो पार्ट है उसमें अच्छा आपको समय मिल सके। तो चलिए 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे था, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक जो कॉपी मिलेगी उसमें लास्ट में आप 1-2 पेज में इस तरह से रफ कार्य ऊपर लिख लीजिएगा, रफ कार्य। उसके बाद आप यहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए जैसा हम कर रहे हैं। उसके बाद जो इसका ऑप्शन सही होगा उसको OMR शीट में भर लेंगे। तो चलिए 11वां क्वेश्चन जो था, लिखा हुआ था कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज को आपको बता दें ये इस तरह का होता है, इसकी जो भुजाएं होती हैं वो चारों बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें पूछा गया था कि इसका जो विकर्ण है वो एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है और एक विकर्ण जो हमारा है वो 12 सेंटीमीटर लंबा है। तो उसकी भुजा कितनी होंगी, चारों भुजाएं हमारी बराबर होंगी, इसी को ज्ञात करना है ये भुजा कितनी लंबी होगी। तो पहला ये दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 16 है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक 12। अगर हम इसको ये वाला त्रिभुज देखें यहाँ से ये तो, और ये एक दूसरे पे क्या करते हैं 90 अंश का कोण बनाते हैं, यानी ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण। तो यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाएगा। तो अगर इस त्रिभुज की बात किया जाए, किसी भी आप एक त्रिभुज को ले लीजिए जहाँ से हमें भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो अगर ये समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें यहाँ से 16 दिया हुआ था, तो केवल यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो 8 होगी और यहाँ से पूरा ये 12 दिया हुआ था तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो 6 होगी। और हमें इसका कर्ण ज्ञात करना है, यानी इसका हमें लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, तो कर्ण ज्ञात करना। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, इसको हम x मान लेते हैं। तो x यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ से लंब का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल लेंगे 6 की 36 और 8 × 64, यहाँ से हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल 1 3 6 9 1 10 यानी 100। x स्क्वायर बराबर 100 तो x बराबर आ गया 10। हम प्लस 10 लेंगे क्योंकि ये दूरी है तो माइनस में नहीं ली जाएगी, ये प्लस होगा। तो 10 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन हुआ। ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब यही क्या करना आपको, इसी को क्या करना है, इसी को OMR शीट में भर लेना। 11वें का ऑप्शन नंबर B, इस तरह से आप क्या करिए OMR शीट में भर लीजिए। बहुत ही सावधानी रखना है आपको, क्योंकि अगर OMR शीट में आपने गलती कर दिया तो आप उसको सुधार नहीं सकते। यानी अगर आपने 2 गोलों को कलर कर दिया तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। यानी आपको बहुत ही सावधानी रखना और आपको प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देना, जिससे आपके जो चांस होंगे गलत होने के वो कम होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुज
त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधित 9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आपको बहुत ही ईजी बता देते हैं कि इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं कि हमें भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना हो, या क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना हो, तो इसके लिए आप फार्मूला या ऐसे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि भुजाओं का अनुपात ठीक ये होता है बराबर क्षेत्रफल का स्क्वायर कर लेंगे हम, सॉरी अंडर रूट में होगा क्षेत्रफलों का अनुपात। इस तरह से आप कर लीजिए। अगर आपको क्षेत्रफलों का दिया हो, भुजाओं का पूछा जाए, अगर आपको भुजा का दिया क्षेत्रफल का ज्ञात करना है, तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो किस इस प्रकार से हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात का होल स्क्वायर, भुजाओं का अनुपात। इस तरह से आप लिख लीजिए भुजाओं का अनुपात इसका होल स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया था और भुजाओं का अनुपात दिया था, इन्हीं को हम स्क्वायर कर लेंगे, यानी 4 संबंधित 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 9 9 81। यही हमारा आंसर होगा। बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 16 संबंधित 81। तो हमारा जो 12वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 4 आया, इसको भर लेंगे हम 12वें का ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से जल्दी हम आपको ये जो मॉडल पेपर अपलोड हुआ है इसको पूरा सॉल्व करके इसका वीडियो जल्दी हम लाने वाले हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ये दिया हुआ था 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, यानी इसका मान पूछा जा रहा है। तो इसको किस तरह से आप हल करेंगे, अगर आपने क्या किया tan थीटा बराबर 3/4 रख लिया इस तरह से, उसके बाद आपको क्या करना, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे आप, जहाँ पे tan थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आपको लंब बटे आधार, तो आपको यहाँ से लंब और आधार का मान मिलेगा, यहाँ से आपको कर्ण निकालेंगे, उसके बाद साइन थीटा के बराबर रखेंगे, तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट तरीके में कैसे करते हैं वो चीज़ आज हम सीखेंगे। तो देखिए दिया क्या था, 4 tan थीटा बराबर 3 या 4, इस तरह से दिया हुआ 4 और tan थीटा बराबर दिया हुआ 3, ठीक। और पूछा क्या गया है, 4 साइन थीटा, बहुत ईजी तरीका बताएंगे, कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा, और देख लेते हैं नीचे प्लस है कॉस थीटा। इसको हल करना है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देख लीजिए, यही था 4 साइन थीटा कॉस थीटा, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, दोनों यानी कि अंश और हर में हम कॉस थीटा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, बहुत ही ईजी से इसको कर सकते हैं। यानी 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये हो जाएगा 4 tan थीटा। तो आपको बस समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको आप बहुत ईजी से कर सकते हैं, यहाँ भी कॉस थीटा से भाग देंगे, इससे क्या होगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने अंश और हर में कॉस थीटा से भाग दे दिया। तो ये कट के 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 tan थीटा माइनस 1 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 4 tan थीटा और प्लस 1। देखिए कितना आसान हो गया, 4 tan थीटा का मान हमें दिया हुआ है 3, इस तरह से हम यहाँ रख लेंगे कि 3 माइनस 1 और यहाँ पे 3 प्लस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 2 से 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर आ गया 1/2। बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपने क्या कर दिया, इसको tan थीटा से यहाँ से tan थीटा बराबर निकाला, उसके बाद अगर आपने समकोण त्रिभुज बनाया, उस हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे अच्छा कि इसमें आप कॉस से भाग दे दीजिए, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉस से अगर हम दोनों पक्षों में भाग दें तो ये सीधे आ जाएगा क्या, 4 tan थीटा माइनस ये कट के 1 हो जाएगा, नीचे 4 tan थीटा प्लस 1। इतना हमने लिखा इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको ये तुरंत आ जाएगा 3 माइनस 1 3 प्लस 1 और 2/4, यहाँ से 2 से इसको काटेंगे 1/2। ये हमारा ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1/2। तो चलिए इसको हम भर लेते हैं, 13वें का ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप भर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से जितने कम समय में आप लगा पाते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस अभी से करना होगा।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही आसान आसान ट्रिक आपको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, साइन 75 बटे कॉस 15 का मान होगा। अगर आप क्या इसमें करेंगे कि साइन 75 और कॉस 15 का मान निकाल के रखेंगे तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, जब ऐसे क्वेश्चन हो कि ये दोनों जोड़ के 90 आता हो तो इसका मान 1 होता है। वो कैसे होता है हम बताते हैं। साइन 75 इसको हम लिखेंगे साइन 75 और कॉस 15 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 75। 90 माइनस 75 इसका मान आ गया 15, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो कॉस साइन 75 को साइन 75 रहने देंगे और यहाँ से देखिए कॉस 90 माइनस थीटा ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा और साइन 75 और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, इसलिए सभी मान जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस होगा। तो साइन से साइन कट जाएगा, साइन 75 से साइन 75 तो 1 हमारा आएगा। तो बहुत ही ईजी था, इसको आप देख के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जहाँ ये दोनों हो कि 75 और 15 जोड़ने पे मतलब ऐसे हो कि जोड़ने पे वो 90 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, सदैव 1 होता है। तो चलिए 14वें का ऑप्शन नंबर हम बी कर लेते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वर्ग का परिमाप लिख लीजिए। वर्ग का परिमाप जो है, पहले वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे a, यानी 4 गुणे भुजा। ये a हमारा भुजा है और यहाँ से r जो है वो जो हमारा क्या दिया हुआ था वृत्त का वो त्रिज्या है। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम r का मान अगर निकाल लें तो यहाँ से हो जाएगा 4a बटे 2 पाई, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो ये जाएगा 2a बटे पाई। यहाँ से ये आ गया। अब हमें क्या निकालना था कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर बटे हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है a स्क्वायर। यहाँ से हम r का मान यहाँ पे रख लेंगे तो ये हो जाएगा बराबर, पाई को हम पाई रखने देंगे और r स्क्वायर, यहाँ से r की जगह r स्क्वायर r का मान रखेंगे 2a बटे पाई, इसका होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई और ये 2 दूना 4 a स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर बटे a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, बचेगा 4 बटे पाई। इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 बटे पाई यानी 4 और पाई का मान 22 बटे 7 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और गुणे में हो जाएगा 7 बटे 22। तो यहाँ से 4 से 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 और 2 से 11 दूना 22, तो ऊपर हो जाएगा 7 दूना 14 बटे 11। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 14 संबंधे 11, यही हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 14 11 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 15वें का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही होगा, उसको हम भर लेंगे 15वें का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। ये दिया हुआ था, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंधित 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले इनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। जैसे आयतनों का अनुपात दिया है तो इसका भुजाओं का जो अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर 3 अंडर रूट में हम लिखते हैं इसके आयतनों का अनुपात जो है, यानी कि 64 संबंधित 27, इसका घनमूल हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 64 का आ जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 4 और 27 का 3 आ जाएगा, 4 संबंधित 8। ये आया भुजाओं का। और इसके क्षेत्रफलों का पूछा है तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो कुछ इसका स्क्वायर कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 4 चौका 16 और 3 त्रिक 9। ये हमारा आंसर आ गया, क्षेत्रफलों का अनुपात 16 संबंधित 9, ऑप्शन नंबर चौथा। बहुत ही सावधानी से आप करिएगा क्वेश्चन को और बहुत ही ईजी तरीके से। प्रैक्टिस जितना ही करेंगे आप उतना ही आसान हो जाएगा। 16वें का चौथा, इस तरह से 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हम भर लेंगे। जल्दी सारा जितना है क्वेश्चन इसमें जो हमारा मॉडल पेपर अपलोड किया गया वो सारी चीज़ें हम जल्दी ले आएंगे, किस तरह से आप अच्छे मार्क अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 10 तक
धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो सबसे पहले 1 से 10 तक विषम संख्याएं हम लिख लेते हैं। 1 से 10 तक जो विषम संख्याएं होती हैं वो होगा 1, उसके बाद 3, 2 नहीं होगा 3, 4, 5, 6 और 7 और उसके बाद 8 और 9, ये सब क्या होंगी विषम संख्याएं। तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है, समांतर माध्य ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी जितने पद हैं उसकी संख्या और पदों का योग। तो इनको हम जोड़ लेंगे ऊपर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, उसके बाद पदों की संख्या 1 2 3 4 5, नीचे हो गया 5, ऊपर जोड़ेंगे 1 और 3 4, 5 9 और 9 7 हो गया 16, 16 9 25, 25 बटे 5 हम रखेंगे, 5 5 25 यानी हमारा आंसर आ गया 5। इनका समांतर माध्य जो होगा वो 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला होगा यानी ऑप्शन नंबर डी 5। इस तरह से हम भर लेंगे 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चन आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड का, वहाँ से लिया गया है, उसमें जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया था। चलिए 18वां क्वेश्चन हम देखते हैं। माध्यिका को आरेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपको बता दें माध्यिका ज्ञात करने के लिए त्वरण विधि अपनाई जाती है। इसमें एक त्वरण खींचा जाता है जो कि से कम प्रकार और से अधिक प्रकार खींच करके, और एक्स भुजा पे जो लंब जो दोनों का बिंदु होता है कटान बिंदु, जो एक्स भुजा से हम लोग लंब डालते हैं तो एक्स भुजा पे जहाँ काटता है वही क्या होता है, वही इसका माध्यिका होती है। तो चलिए इसका आप ऑप्शन नंबर पहला हम भर लेंगे तोरण। आयत बहुभुज ये सब नहीं होगा, हमारा जो ऑप्शन होता है 18वें का पहला तोरण। आप इसको देख सकते हैं, बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो 18वें का ऑप्शन नंबर ए तोरण होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको कोई सॉल्व नहीं करना है, बस याद कर लीजिए आप। 19 नंबर है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, जो माध्यिका होती है, माध्यिका वो होता है 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। कैसे आपको याद करना है, ये होता है 3 और इसको हम लिख सकते हैं 1 बहुलक प्लस 2, 1 और 2 दोनों क्या होगा 3। इस तरह से याद कर लीजिए कि 3 माध्यिका बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी 2 1 3 और ये 3। तो इस तरह से हम इसमें रख लेंगे। तो 3 माध्यिका 1 बहुलक, तो बहुलक में 1 से गुणा करेंगे तो ये 45 है, और प्लस 2 गुणे माध्य, माध्य 27 दिया था, 27 दूना 54, दोनों को जोड़ लेते हैं 5 4 9 और 5 4 9, तो ये 99 हो गया। और ये भी 3 बाकी है, ध्यान रखिएगा। अभी ये 3 गुणे माध्यिका है, तो यहाँ से माध्यिका जो होगी हमारी, माध्यिका होगी वो यहाँ में 99 में हम 3 से जब भाग दे देंगे, यानी कि 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 33, ये हमारी माध्यिका होगी। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 3 जो हमारा था इसको अगर हम भूल जाएंगे तो ये हमारा 99 ऑप्शन में भी दिया रहेगा। देखिए जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पे 99 नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 33। इस तरह से आप कर लीजिए। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर 19 का दूसरा मार लेते हैं। 19 का ऑप्शन नंबर बी। कुछ जगह क्या होता है ऑप्शन में 99 दे देगा जहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, और ऑप्शन दिखते ही उसको मार देंगे, तो इससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन। वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। यही हम बताए थे कि इसको हम माध्यिका कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो हम माध्यक या माध्यिका कहा जाता है। तो इसका 20वें का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, इसको हम भर लेंगे 20वें का ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपने 1 से लेकर के हमने जो 20 क्वेश्चन थे उसको बहुत ही आसान तरीके, यानी जो भी इसमें ट्रिक लगाए जा सकते थे वो सारी चीज़ें किया। आगे जो क्वेश्चन है जो लिखने वाले हैं उसको भी जल्दी हम वीडियो लाने वाले हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।